जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार के अंतिम छंदों पर हमारी चर्चा चल रही है। संपूर्ण नाटक समय सार का सार इन अंतिम कुछ छंदों में करने का प्रयास बनारसी दास जी ने किया है। हमारी 50 नंबर के छंद पर चर्चा चल रही थी पिछली क्लास में, और उसका अर्थ पढ़ना यहाँ से बाकी था। तो वो अर्थ पढ़ते हैं ताकि पूरा विषय हमारे ख्याल में एक बार आ जाए। पढ़िए आरती जी, आप एब्सेंट थे तो आप पढ़िए, आपको अर्थ पढ़ेंगे तो पूरा विषय ख्याल में आएगा। पढ़िए। जी भाभी। आत्मा विभाव परिणति से दुखी दिखता है, पर उसके शुद्ध चैतन्य शक्ति का विचार करो तो वह साहजिक शांतिमय ही है। वह कर्म के संसर्ग से गति योनि का प्रवासी कहलाता है, पर उसका निश्चय स्वप्न स्वरूप देखो तो कर्म बंधन से मुक्त परमेश्वर ही है। उसकी ज्ञायक शक्ति पर दृष्टि डालो तो लोकालोक ज्ञाता दृष्टा है। यदि उसके अस्तित्व पर ध्यान दो तो निज क्षेत्रागाव प्रमाण ज्ञान का पिंड है। ऐसे जीव जगत का ज्ञाता है। उसकी लीला विशाल है, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है। अनादि काल से चली आती है और अनंत काल तक चलेगी। हाँ, यहाँ पर शाद्वाद संबंधी चर्चा चल रही थी कि एक दृष्टि से देखें तो आत्मा दुखी दिखाई देता है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो वह सहजिक शांतिमय ही है। देखो, पहली लाइन में लिखा है दिखता है, और बाद में लिखा है सहज शांतिमय ही है। दुखी दिखता है किंतु है नहीं, और शांतिमय वो है। इसका क्या मतलब है? अपन जब निश्चय व्यवहार की बात करते हैं तो निश्चय नय अर्थात सत्यार्थ ऐसा ही है, और व्यवहार नय कैसा है? असत्यार्थ है। तो असत्यार्थ का अर्थ पूरा झूठा है, एकदम झूठा है। हम जगत में तो असत्यार्थ किसको बोलते हैं? जो एकदम गलत है, सच और झूठ ऐसा। तो असत्यार्थ यानी जो झूठा है, और सत्यार्थ अर्थात जो सत्य है। तो निश्चय नय तो सही है और व्यवहार नय झूठा है। ऐसा है कि ऐसा अर्थ समझने की जगह अगर हम ऐसा समझें कि निश्चय नय जो बताता है वो त्रैकालिक सत्य को बताता है ना, कि मैं सहज शांतिमय ही हूं, कर्मों ने मैं दुखी नहीं हूं, सुख स्वरूप ही हूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, मुक्त ही हूं, है ना। ये त्रैकालिक सत्य है। मैं किसी भी दशा में चले जाऊं, निगोद में रहूं, मनुष्य में रहूं, सिद्ध बन जाऊं, कहीं भी रहूं, तो ये त्रैकालिक सत्य रहेगा। और जो व्यवहार नय है वो कैसा है? टेम्पररी सत्य है ना। पुष्पा जी, समझ में आ रहा है ना? त्रैकालिक सत्य है यानी हमेशा रहने वाला सत्य है, और टेम्पररी सत्य है यानी सत्य तो है किंतु कुछ समय का सत्य है। कुछ समय का सत्य क्या होता है? कि जैसे हम चीनी का डब्बा, शक्कर का डब्बा ऐसा कहते हैं, ये टेम्पररी सत्य है। क्यों टेम्पररी सत्य है? कि कल मैं उसमें चीनी की जगह चाय पत्ती भर दूंगी तो वही डब्बा क्या हो जाएगा? चाय का डब्बा हो जाएगा, है ना। और परमानेंट सत्य क्या है? कि ये डब्बा कांच का डब्बा है। ये परमानेंट सत्य है कि वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। हमेशा जब तक वो डब्बा है तो वो कांच का ही डब्बा रहेगा, कल स्टील का, पीतल का, किसी का भी नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चय व्यवहार को जहां ग्रंथ में भी इस तरह का कथन आता है तो वो एकदम झूठा नहीं समझना। एकदम झूठा है तो क्या ग्रंथ में झूठी बातें लिखी हुई है? ग्रंथ में झूठ लिखा हुआ है कि हम मनुष्य हैं, हम कर्म से बंधे हुए हैं, हम दुखी हैं, ये सारी बातें तो झूठी नहीं लिखी हुई है।
वो टेम्पररी सत्य लिखी हुई हैं। इसलिए व्यवहार नय का भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आकाश के कुसुम के समान सत्य है, ऐसा असत्यार्थ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो पिछले भी 3 छंद बताए उसमें अलग अलग तरीके से बताया कि हम ग्रंथ, जब तुम कोई भी ग्रंथ, सिर्फ नाटक समयसार ग्रंथ नहीं, सिर्फ समयसार ग्रंथ नहीं, कोई भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो वहां पर इन 2 तरह से नयों से बात कही गई होगी। शादवाद में गुथी हुई है जिनवाणी, तो बहुत विवेक पूर्वक उस चीज का विचार करना कि कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया गया है। और लास्ट में लिखा, ऐसा जीव जगत का ज्ञाता है ना, उसकी लीला विशाल है, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है, अर्थात अनादि काल से चली आती है और अनंत काल तक चलेगी। मतलब ग्रहण क्या करना पूरा पढ़ने के बाद, कि मैं जीव हूं और मैं ज्ञाता स्वभावी हूं, अपनी महिमा को पहचानना, वो इस पूरे ग्रंथ का सार है। देखो, एक ये चैट जीपीटी एक नया ऐप आया है, शायद भाई साहब आप परिचित होंगे। एक नया ऐप आया है चैट जीपीटी, जैसे गूगल है ना वैसा ही, कि आप जो भी पूछो उसमें उसके सब आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब मैंने उस ऐप को यूज भी किया, तो उसमें क्या है कि आपने कोई भी क्वेरी लिखी कि मेरा 18 साल का बेटा है, उसका जन्मदिन कैसे मनाऊं, तो वो पूरा आंसर करेगा आपको। फिर आप और पर्टिकुलर हो जाओ कि वो हम इंडिया में रहते हैं, तो वो फिर इंडियन पार्टी के तरीके बता देगा। मतलब वो इतना पर्टिकुलर आंसर देता है कि ऐसा लगेगा कि आप किसी चैट कर रहे हैं, किसी मनुष्य के सामने ही बैठ के चैट कर रहे हैं। इस तरह से वो चैट जीपीटी बहुत अच्छा ऐप है। तो जब ये कौन सा ऐप ऐप आया, है? चैट चैट क्या? जीपीटी, CHAT, चैट और जीपीटी ऐसा चैट ऐप है। जीपी। हाँ, में जब ये ऐप की आई बात, तो चर्चा ऐसे इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, तो बोला ये चैट जीपीटी आ गया तो अब तो ये बहुत नौकरियों को खा लेगा। मतलब नौकरियों की थोड़ी कमी हो जाएगी। कई लोग होते हैं ना, ऐसे लिखना है, आपने सिर्फ ऐसे लिखा, काऊ का ऐसे, तो वो पूरा डिटेल में लिख देगा। फिर आप लिखो 5 साल के बच्चे के हिसाब से चाहिए, तो वो वैसी लैंग्वेज लिखेगा। 10 साल के बच्चे के हिसाब से चाहिए तो वो वैसी लैंग्वेज में आपको आंसर देगा। तो लोगों को चिंता हुई कि भाई ये तो बहुत नौकरियों को खत्म कर देगा, ये चैट जीपीटी आ गया है। तो जो उसका ऑनर है, उसने बहुत अच्छी बात की कि कितने भी ऐप बन जाएं, किंतु वो मनुष्य का मुकाबला नहीं कर सकते। मनुष्य यानी अपन जीव की बात करें, कि जीव का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य में एक बात होती है कि वो आगे से क्वेश्चन करता है। ये बात चैट जीपीटी में नहीं है। वो आगे से ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना। वो ये नहीं करेगा आप दुखी हो या सुखी हो। तो क्वेश्चन करने की जो एक जानने की जिज्ञासा, जिसे हम अपनी भाषा में कहें जानने की जिज्ञासा, ये सिर्फ जीव में ही है। कितने भी पुद्गल का एप्स का निर्माण हो जाए, किंतु वो जीव की जगत में ज्ञाता है और उसकी लीला विशाल है। मेरी महिमा विशाल है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि मुझसे मुझसे ज्यादा ज्ञान तो गूगल में दिखाई देता है। गूगल से अभी मैं यहाँ से पूछ लूंगी कि अजमेर से बॉम्बे का, जयपुर का रास्ता, तो गूगल बता देगा, जीव नहीं बता पाएगा। तो गूगल महान हो गया या जीव महान हो गया? कि जीव ही महान है, क्योंकि उसकी लीला विशाल है। इन ऐप को बनाने वाला भी जीव ही है ना। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत अच्छी बात आती है कि एक हीरा देखने के लिए 1000 रुपए की टिकट लगी हुई थी उस समय। तो वो हीरा देखने के लिए गए, सब लाइन लगी हुई थी, तो उन्हें भी बोला कि आप भी हीरा देख के आओ। वो हीरा इतना अच्छा था कि अंधेरा कमरा था और वो हीरे की रोशनी से पूरा कमरे में रोशनी हो गई थी। इतना बड़ा और इतना स्वच्छ हीरा था वो। तो वो देख के आए, तो बाहर उनके शिष्यों ने पूछा कि कैसा लगा, आपने हीरा देखा? तो बोला मैंने आज 2 हीरे देखे। तो बोले अरे, वहां तो एक ही हीरा था, आपने 2 कैसे देख लिए? कि मैंने ये 2 अपने नेत्रों रूपी हीरा की महिमा को जाना,
क्या कि अगर मेरे नेत्र नहीं होते तो ये बाहर के जड़ हीरे की क्या कीमत थी, वो हीरा है या नहीं रोशनी फैला, तो उससे ज्यादा महिमा मेरे नेत्रों रूपी हीरों की है। तो ये सबको जान रहा है, जगत में इतने गेय हैं, इतनी तरह की चीजें हैं, तो महिमा किसकी आनी चाहिए, जगत की आनी चाहिए या जगत को जानने वाले उस जीव की महिमा आनी चाहिए? किसकी महिमा आनी चाहिए? मैं नहीं हूं तो ये सबकी क्या वैल्यू है? ये जड़ हैं, निसार हैं, इनको जानने वाला मैं जीव तत्व हूं, तो अपनी महिमा सर्वो सर्वा होनी चाहिए। वो खुशी के खड़े होके नाचने जैसी बात है कि नहीं, कि मैं हूं वो जीव, कोई और नहीं है। नाचने जैसी बात है कि जो तीनों लोकों में उत्कृष्ट पदार्थ है, वो पदार्थ मैं हूं, है ना। ये तो द्रव्य स्वभाव की, और पर्याय में भी मैं उत्कृष्ट हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है और मुझ में ये योग्यता है कि मैं अपने द्रव्य स्वभाव को समझ सकूं। तो अपनी तो दोनों हाथ में लड्डू हैं अपने, तो द्रव्य से भी मैं महान हूं और पर्याय में भी मैं महान हूं, दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे। तो अपनी महिमा हमें आनी चाहिए। इस तरह यहाँ शादवाद की बात की, किंतु हमेशा दोनों तीनों छंद में अंत में जीव के द्रव्य स्वभाव को महान बताया, द्रव्य दृष्टि करने की बात यहाँ पर कही। अब आज के दो छंद हमें पढ़ने हैं। इसमें एक साध्य स्वरूप केवल ज्ञान का वर्णन, शुरू में साधक दशा का वर्णन किया था काफी छंदों में, और ये साध्य साधक द्वार है। तो अब साध्य स्वरूप क्या है, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। एक 51 नंबर के छंद में और 52 नंबर के छंद में अमृत चंद्र आचार्य देव की महिमा करने वाले हैं। एक में केवल ज्ञान की महिमा है और एक में अमृत चंद्र आचार्य देव की महिमा यहाँ से बनारसी दास जी करने वाले हैं। ये साध्य स्वरूप बता रहे हैं, ये समझिए अंतिम छंद ही है जो यहाँ से साध्य साधक द्वार संबंधी लिखा जा रहा है। एक बार साथ में बोलते हैं इस छंद को। सवैया इकतीसा है, साध्य स्वरूप केवल ज्ञान का वर्णन। पंच परकार ज्ञानावरण को नाश करी, प्रगति प्रसिद्ध जग माही जग मगी है। ज्ञायक प्रभा में नाना गेय की अवस्था धरी, अनेक भई पे एकता के रस पगी है। याही भांति रहेगी अनंत काल पर्यंत, अनंत सकति फोरी अनंत सो लगी है। नर देह देवल में केवल स्वरूप शुद्ध, ऐसी ज्ञान ज्योति की शिखा समाधि जगी है। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। पंच प्रकार ज्ञानावरण को नाश करी, प्रगति प्रसिद्ध जग माही जग मगी है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ कि 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। कौन कौन से 5 प्रकार के, आरती जी, कौन से 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म? नहीं पता। हाँ सुनीता जी बताइए, आप बताइए। ज्ञान के 5 भेद है। मैं ज्ञान के नहीं, ज्ञानावरणी के पूछ रही हूँ। ज्ञानावरणी के 8 भेद। ज्ञानावरणी कर्म के 8 भेद हैं, उल्टा बोल गए आप। ज्ञान के 8 भेद हैं और ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। आया ध्यान में? ज्ञान 8 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, श्रुत और कुअवधि ज्ञान, है ना। ये 8 प्रकार का ज्ञान। और ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का, कौन कौन सा? मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनःपर्यय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी। तो जब केवल ज्ञान होता है तो ये 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का नाश करके अर्थात क्षय करके प्रकट होता है। देखो आरती जी, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, आप जब क्लास में रहते हो तो, कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद भाग वगैरह पूरे नहीं पढ़े हुए हैं, किंतु फिर भी आप समय सार ग्रंथ सुनने की आपने
इच्छा की और आप समय सार ग्रंथ पढ़ते हो। ये बहुत अच्छी बात है। पता है ये इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि सबसे पहले तो द्रव्यानि योगानुसार सम्यक दृष्टि बने और उसके बाद और समय है तो फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ें। क्या कहा भाई साहब, समझ में आया? कि पहले सबसे पहले पढ़ने योग्य ग्रंथ कौन से हैं? द्रव्यानि योग के ग्रंथ सबसे पहले पढ़ने योग्य हैं। क्यों? हमको तो लगता है कि अरे ये मैंने ज्ञानावर्णी के 5 भेद पूछे तो ये तो आरती जी को पता ही नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं कैसे समझूंगी कि ज्ञानावर्णी के, कि ये नहीं जाना तो भी कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं है। और एक आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। देखो द्रव्यानि योग पढ़ने के 2 फायदे हैं रेखा जी, कि एक तो हम द्रव्यानि योग पढ़ना सीख जाते हैं ना, तो अब हम अन्य ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो हम उसमें से आत्मा ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बेस में आत्मा है। आपने शुरू से जो ग्रंथ पढ़े उसमें आत्मा 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 की बात पढ़ी है, तो आप अपने आप आगे के जो ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो कर्म की बात पढ़ रहे हैं तो उसमें से भी आप आत्मा ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पहले द्रव्यानि योग के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, है ना। बाद में कि फिर बाद में कैसी पर्याय रूप दशा जीव की होती है, सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए, किंतु मुख्यता से पहले द्रव्यानि योग अनुसार सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना। दूसरी बात कि अब हमें अपनी आयु का भरोसा नहीं है ना। हम तो ऐसे नहीं है कि अभी शास्त्रीय विद्वानों जैसे 9, 10, 11, 12 में है ना, 11, 12 में शास्त्री कर रहे हैं, या बहुत क्षयोपशम ज्ञान हम में है कि हम कर्म की प्रकृतियां भी याद कर लें, ये भी याद कर लें, 3 लोग भी याद कर लें। मतलब गोमतसार पढ़े, सर्वार्थ सिद्धि पढ़े तो ऐसा लगता है अरे हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये तो सर्वार्थ सिद्धि में तो कितनी चीजें बताई हुई है ना। तो हमें अपनी आयु का पता नहीं है। अब हम इस स्टेज पे आ गए, और एक और बात कि हमें कितना याद रहता है ये भी हमें ध्यान नहीं है। जैसा पहले हम बहुत सारी चीजें याद रख पाते थे, याद कर लेते थे, वैसा अब नहीं है ना। वैसा क्यों नहीं है पता है? उसका भी एक लॉजिक है रेखा जी। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एज बढ़ती जाती है तो हमारे याद करने की शक्ति कम क्यों होती जाती है? क्यों कम होती जाती? मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि हर मनुष्य की एक लिमिटेड, ये जैन धर्म के हिसाब से नहीं बता रही हूँ मैं, साइंटिफिकली बता रही हूँ, कि हर मनुष्य को एक लिमिटेड दी है कि आप इतना याद रख सकते हो, है ना। सबके पास लिमिटेशन फिक्स है, मतलब जन्म से फिक्स है कि आप इतना, मैं 5 शास्त्र याद कर सकूं ऐसी मेरे में शक्ति है। तो हम अब 40, 50, 60 साल के हो गए, तो हमने अपनी मेमोरी में बहुत सारा कचरा पहले से भर लिया, है ना। बहुत सारे, कौन सा कचरा? कि मेरी बेटी के ससुराल वाले कौन हैं, मेरे बेटे के ससुराल वाले कौन हैं, उसकी बुआ सास कौन है, बेटी के दहेज में मैंने क्या दिया, बहू के दहेज में क्या मिला, बहुत सारा कचरा सर में भर लिया, तो हमारी मेमोरी फुल हो गई। अब हमें नया कुछ याद नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं करें? रहता। कि पहले से कचरा बहुत सारा भर लिया ना, इसलिए, है ना। और सही बच्चे का दिशा में क्या आदत है? नहीं डाले ना भाभी, अपने दिमाग को सही दिशा दी नहीं ना, सही हाँ, एनर्जी में नहीं लगाया, तो और और एनर्जी बच्चों, में लगावा ना तो इसलिए। हाँ, और बच्चों को क्यों याद हो जाता है? कि बच्चों के पास कचरा भरा हुआ नहीं है, उनको नहीं पता है कि बेटी के ससुराल से क्या आया, बहू के ससुराल से क्या आया, इसलिए उसका दिमाग खाली है, तो उसे सब कुछ याद रह जाता है। हमारे दिमाग में तो शेयर्स के क्या भाव चल रहे हैं, इसका क्या भाव, बैंक बैलेंस क्या, कितनी छुट्टियां हैं, कितनी हॉलीडे है, पर्यूषण कब आएंगे, दिवाली कब आएगी, बहुत बहुत सारी चीजें दिमाग में भर रखी हैं। इसलिए बाकी एज का कोई रिलेशन नहीं है कि हमें कम याद हो या ज्यादा याद हो। रिलेशन है हमारे दिमाग में कचरा कितना भर रखा है, हमने किस चीज में अपने दिमाग को एंगेज कर रखा है। इसलिए ये सोच के कि अब हमारी एज हो गई है, हमें याद नहीं होगा, कब याद होगा? कि जैसे हम मोबाइल में पुरानी चीजें डिलीट करेंगे तब नई चीजें, नहीं तो क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, जितनी जीबी का आपका फोन है मेमोरी फुल हो गई,
तो अब नए कुछ फोटो रहेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पुरानी मेमोरी को डिलीट करना पड़ेगा, तो नई मेमोरी डाल सकते हैं। वैसे ही हमें अब स्वाध्यायी बनना है, नए ग्रंथ पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो पुराना कचरा भरा हुआ है ना, बहू सास, शेयर मार्केट, बिजनेस, हॉलीडे, ये वो सारे कचरे निकालेंगे तो नई चीज के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये बात है कि क्या ज्ञानावरणी, तो इसलिए आपने जो समय सार पढ़ने की शुरुआत की ना, बहुत अच्छी की आरती जी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम बालबोध 1 2 3 पढ़ें, वीतराग पढ़ें, तत्व ज्ञान पढ़ें, उसके बाद समय सार पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी जीव, तीनों चारों गति का कोई भी जीव समय सार की बात को समझ सकता है। हम लोगों ने क्या सोच लिया है कि समय सार बहुत ज्ञानी लोगों के लिए, एक एज हो जाती है, थोड़े एज वाले हो गए, समझदार लोग हो गए, जो ऐसे हाथ बांध के बैठ के सुनेंगे समय सार आत्मा की बात, वो लोग समय सार के लिए एलिजिबल हैं। अभी तो हम थोड़ा सा गोमट सार पढ़ लें, वो पढ़ लें, मतलब दूसरे ग्रंथ पढ़ लें, अभी हम उसके लिए ही योग्य हैं, तो ऐसा नहीं है। समय सार हमेशा कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, मतलब उसको समझ में आए, ऐसी बात है समय सार ग्रंथ में, है ना। ये भाभी मैंने जब स्टार्ट किया था अभी 2 साल पहले ही मैं जुड़ी थी टोटल स्मारक से, तो और मैं किसी और से पढ़ती थी, तो ये बहुत सारी चीजें भेद प्रभेद ऐसे बताने लगे। थोड़े 2-3 महीने में पढ़ी, फिर मैंने उनसे यही पूछा, इनका आदिनाथ भगवान जब ध्यान में बैठे थे तो शायद इतने शास्त्र ही पढ़ रहे थे या वो कुछ और कर रहे थे, तो बोले नहीं वो सिर्फ आत्मा का ध्यान कर रहे। तो फिर मुझे इतना क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे तो सिर्फ आत्मा का ध्यान ही करवा दो। सही सही बात, अगर मतलब मैं अपनी एकदम आत्मा को जान जाऊंगी तो सभी कुछ हो जाएगा। सभी कुछ, जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। किंतु एक बात विशेष ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी हमें ये दिमाग में नहीं करना है कि अन्य ग्रंथ यूजलेस हैं, अन्य अनुयोगों के ग्रंथ यूजलेस हैं, ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं लाना है। कोई भी अनुयोग हो, प्रथमानुयोग हो ना, जिसमें कहानी लिखी हुई है, वो भी हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि आचार्यों ने मेहनत करके लिखे हैं। अगर यूजलेस होते तो वो लिखते ही नहीं। किंतु हाँ, अपनी योग्यता देख के, अपनी उम्र देख के, हमारा ज्ञान देख के, सब चीजें देखकर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें अभी कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है। हम मार्केट में भी जाते हैं ना, 50 चीजें होती है, मॉल में चले जाओ, डी मार्ट में दिमाग घूम जाए, बिस्किट्स के इतने सारे पैकेट्स हैं कि आप देखते ही रह जाओ कौन सा बिस्किट लें, इतने सारे हैं। हम क्या करते हैं, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करते हैं कि हाँ हमें किस चीज के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए तो क्या, बड़ों के लिए, तो अपनी प्रायोरिटी फिक्स करके हम बाजार से सामान खरीदते हैं। तो ऐसे अपनी प्रायोरिटी, अपनी रुचि, अपनी एज, सब चीज डिसाइड करके फिर हम कौन से ग्रंथ का अध्ययन करें, ये चीज सोचना चाहिए। सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है ठीक है, 1 घंटा बिताना ही तो है, सुन लो, जो बाँच रहे हैं। पुराने में ऐसा होता था, शास्त्र बाँच दे, जो पढ़ रहा है 1 घंटा बैठ के सुन लिया, ठीक है। श्रेणिक चरित्र चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कर्णानी योग चल रहा है, कोई बात नहीं। द्रव्यानी योग, कुछ भी, बस 1 घंटा सुनना है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, अब इतने समझदार हो गए। तो अपने ज्ञान के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार, चारों अनुयोगों में से कोई भी अनुयोग का चयन करना चाहिए। चलिए, अपन तो आप आज दूसरी बातों में लग गए, बट ठीक है, कभी कभी डिफरेंट चीज भी करनी चाहिए। तो 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का नाश करके प्रगति प्रसिद्ध जग माही जग मगी है। ऐसी जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई, वो प्रसिद्ध है और जग में जगमगा रही है। हर जीव उस चीज से, केवल ज्ञान से परिचित है। ज्ञायक प्रभा में नाना गेय की अवस्था धरी, अनेक भई पे एक ताके रस पगी है। कितनी अच्छी लाइन लिखी कि उस ज्ञायक की प्रभा में अनेक गेय जानने में आ रहे हैं। कितने गेय, अनेक गेय, ये हमने पूरी चर्चा की थी ना, एक स्वगेय और परगेय। परगेय कितने कि 6 द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंतानंत पर्याय।
ये सब ज्ञेयों को जानते हैं, उसके हिसाब से ज्ञान की ज्योति अनेक रूप हो गई है, पे एकता के रस पगी है, किंतु फिर भी वो एक ही रस में डूबी हुई है। कौन से एक रस में? एक आत्मिक रस में ही डूबी हुई है। इस 2 लाइन को अगर सरल भाषा में कहें पुष्पा जी, तो क्या बोल सकते हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। सकल ज्ञेयों को जानता है केवल ज्ञान, किंतु निजानंद रस लीन, किंतु फिर भी अपने एक आत्मा के आनंद में ही लीन रहते हैं। ये तो बहुत सरल है कि कोई दिखे नहीं और हम उससे राग द्वेष नहीं करें। सुनीता आंटी, कोई दिखे नहीं और हम किससे राग द्वेष नहीं करें, कमरे में बंद है, ना हमें कोई दिख रहा है, ना हम किसी को देख रहे हैं, ये तो बहुत सरल है। किंतु सब कुछ दिख रहा है, किंतु फिर भी राग द्वेष नहीं करना, ताकत तो उस चीज में है। सब दिख रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई क्या, ये बताते हैं ना सर्वज्ञता की जब बात करते हैं कि उन्हें अपने अनंत भवों के माता पिता दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी निजानंद रस लीन, अपनी आत्मा के आनंद में लीन है। कोई कितनी निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई सिर्फ महावीर भगवान केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति करते रहते हैं, मेरी तो स्तुति ही नहीं करते। निजानंद रस लीन, सकल ज्ञेयों को जान रहे हैं, किंतु फिर भी राग द्वेष नहीं कर रहे कि मेरी पूजा कम हो रही है, दूसरों की पूजा अधिक हो रही है ना। ये केवल ज्ञान की महिमा है, सकल ज्ञेयों को जानना, किंतु फिर भी अपने ज्ञान में लीन रहना, अपनी आत्मा में लीन रहना। या ही एक तो ये विशेषता बताई कि अनेक ज्ञेयों को जानते हुए भी केवल ज्ञान अपने ही रस में पगा हुआ है, अर्थात आत्मा में ही लगा हुआ है। और दूसरी विशेषता, या ही भांति रहेगी अनंत काल पर्यंत, अनंत काल तक वो केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। पर्याय तो क्षण भंगुर है, उत्पाद व्यय होता रहेगा। हाँ, उत्पाद व्यय होगा, किंतु वैसी की वैसी, वैसी की वैसी ही, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार केवल ज्ञान जब होता होगा तो कैसा है कि मैंने अभी वर्तमान में जान लिया, ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है, अगले क्षण वापस से वैसा का वैसे ही जानूंगी। बोरियत नहीं हो जाती होगी कि दिख गए ना अनंत भव क्या है, कि नहीं होगी। वो जो उन्हें ज्ञेय लुब्धता नहीं है ना, ये प्रवचन सार जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है ये ज्ञेय ज्ञायक के संबंध में। ज्ञेय लुब्धता कि मैं और जानूं, इसे जानूं, इसे जानूं, ये ज्ञेय लुब्धता उन्हें नहीं है ना, इसलिए उन्हें बोरियत नहीं होती जानने में, कि पहले भी जान लिया, भूत भविष्य वर्तमान, अभी भी जान रहे हैं, भविष्य में भी जानेंगे, तब भी उन्हें बोरियत नहीं होती। अनंत रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। अनंत सकति फोरी अनंत सो लगी है, और अनंत शक्ति को, अनंत शक्ति मतलब अनंत वीर्य को स्फुरित करते हुए अनंत सो लग गई है, मतलब आत्मा से उसने प्रीति लगा ली है। अनंत यानी आत्मा, भी आत्मा को अनंत भी बोलते हैं। तो अनंत शक्ति को स्फुरित करके अनंत आत्मा में वो लग गई है। और कैसी 2 विशेषताएं खास बता दी कि सकल ज्ञेयों को जानने पर भी एक अपने आत्मा के रस में पगी हुई है, और दूसरी अनंत काल तक यथा की तथा ही रहने वाली है वो केवल ज्ञान ज्योति, कभी भी कम ज्यादा नहीं होने वाली है, एक सी रहने वाली है। और तीसरा कैसा है, नर देह देवल में केवल स्वरूप शुद्ध, ऐसी ज्ञान ज्योति की शिखा समाधि जगी है। और नर देह देवालय में, ये यहाँ पर अरहंत भगवान की मुख्यता से ये साध्य दशा का वर्णन किया है कि वो साध्य दशा कैसी है कि मनुष्य देह रूपी देवालय में जो शुद्ध रूप से रहती है, और ऐसी ज्ञान ज्योति शिखा के समान जगमगा रही है ना। मंदिर का क्या महत्व है कि मंदिर में अगर भगवान है तो वो ढांचा मंदिर कहलाता है। वैसे ही नर देह कब है कि नहीं तो वो मुर्दा है। कब है नर देह देह
कि उसमें आत्मा विराजमान है, तब वो नरदेह देह कहलाता है। तो ऐसे मनुष्य भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दशा से, यहाँ पे अरंत दशा कौन से होती है कि मनुष्य देह के बाद ही केवल ज्ञान। ऐसे बोले तो अरहंत भगवान कौन से शरीर है? परम औदारिक शरीर है, मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य देह देवालय में वो विराजमान है और उन्हें ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। पुष्पा आंटी पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए एक बार, कुछ हमसे रह गया होगा तो इस अर्थ में और आ जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए, आपको म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जगत में जो ज्ञायक ज्योति 5 प्रकार का ज्ञानावण्य कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रकट हुई है, और अनेक प्रकार ज्ञाकार परिणमन करने पर भी जो एक रूप हो रही है, वह ज्ञायक शक्ति इसी प्रकार अनंत काल तक रहेगी और अनंत वीर्य को स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी। वह शुद्ध केवल ज्ञान रूप प्रभा मनुष्य देह रूप मंदिर में परम शांति में प्रकट हुई है। हाँ, है ना, ये अरहंत भगवान की बात है, इसलिए मनुष्य देह रूप मंदिर में। अच्छा, एक और बात मुझे कि अगर कोई किसी को प्रश्न रहा करे तो रेज हैंड करके या बीच में पूछ लिया करिए। मुझे लगता है अंत में पूछें, पर अंत में हमेशा क्लास खत्म हो जाती है, फिर वो प्रश्न रह ही जाते हैं। तो अगर किसी को कभी कोई बीच में भी प्रश्न उत्पन्न हो तो बीच में, क्लास के बीच में भी पूछ लिया करिए। चलिए, अब ये अगला छंद पढ़ते हैं, अमृत चंद्र कला के 3 अर्थ। यहाँ पर बनारसी दास जी ने एकदम दिल खोल के अमृत चंद्र आचार्य देव की प्रशंसा की है ना। तो ये पढ़ते हैं हम ये वाला छंद। अमृत चंद्र कला के 3 अर्थ, सवैया 31 है। अक्षर अर्थ में मगन रहे सदा काल, महासुख देवा जैसी सेवा काम गव की। अमल अबादित अलख गुण गावना है, पावना परम शुद्ध भावना है भवि की। मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा, जैसी उभे जाम लो किरण दीपे रवि की। ऐसी है अमृत चंद्र कला त्रिधा रूप धरे, अनुभव सागर अंथ टीका बुद्धि कवि की। थोड़ा समझ में आया? देखिए, पढ़ते हैं। अक्षर अर्थ में मगन रहे सदा काल, महासुख देवा जैसी सेवा काम गव की। ये किसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर? जो कलश टीका, अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो कलश लिखे और समयसार ग्रंथ की टीका लिखी, उसकी महिमा बता रहे हैं कि जो अमृत चंद्र आचार्य देव अक्षर और उसके अर्थ में मगन रहते हैं, उन्होंने एक एक अक्षर बहुत ध्यान से लिखा, और जो कुंद कुंद आचार्य देव ने जो गाथा लिखी, उसका अर्थ भी बहुत अच्छे से जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे अमृत चंद्र आचार्य देव। और उनकी महासुख देवा जैसी सेवा काम गव की, गवी की, कामगेवी मतलब कामधेनु गाय, उसकी सेवा करना जैसे बहुत सुख को देने वाला है, वैसे ही इस अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका पढ़ना ये महासुख को देने वाला है। समयसार स्तुति पढ़ते हैं ना, तो जो है ना वो संसारी जीवना भाव मरना, ये वाली स्तुति जो है उसमें है ना, कुंद कुंद रच्यु शास्त्र साथिया अमृते पुर्या, ग्रंथादिराज था रामा भावो ब्रह्मान ना भर्या। मतलब बहुत अच्छी स्तुति है ये। जब हम समयसार ग्रंथ प्रारंभ करेंगे तो इस स्तुति का अर्थ सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने तो लिखा ग्रंथ, और उस पे साथिया करने का काम अमृत चंद्र आचार्य देव ने किया। और उसमें पूरी है कि जो इसको पढ़ता है तो कैसे सुखी में बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद अंक तथापि कुंत सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। कि मैं सोने चांदी से लिख दूं, रत्नों से अक्षर लिख दूं, तो भी उस ग्रंथ की महिमा में नहीं कर सकता।
कुंद आचार्य देव के समय सार के लिए, वैसे ही अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका के लिए भी समझें तो उसको पढ़ना कामधेनु की सेवा करने के समान है, जो कि इच्छित फल को देने वाला है। कौन सा फल? मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। सांसारिक सुख की बात नहीं है, मोक्ष सुख देने वाला है इस ग्रंथ को पढ़ना। अमल अबादित अलख गुण गावना है, पावना परम शुद्ध भावना है भवि की। और किसको बताने वाला है? कि जो आत्मा अमल है, मल से रहित है, विकारों से रहित है, अबादित है, ऐसे अलख मतलब आत्मा जो इंद्रियों से रहित, ऐसे आत्मा के गुण गाने वाला है अमृत चंद्र आचार्य देव की कलश और टीका। और पावना परम शुद्ध भावना है भवि की, भव्य जीवों की भावना को परम उत्कृष्ट पद देने वाला ये ग्रंथ है। उनके भव्य जीव जो भावना भाते हैं, किसकी भावना भाते हैं? मोक्ष की भावना भाते हैं, उसे देने वाला यह ग्रंथ है। और कैसा है? मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा, जैसी उभे जाम लो किरण दीपे रवि की। मिथ्यात्व रूपी तिमिर का अपहारा मतलब अपहरण करने वाला है, मिथ्यात्व का नाश करने वाला है। और वर्धमान धारा मतलब सुख 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 में वृद्धि करने वाला है। कैसे सुख में वृद्धि करने वाला है? कि जैसे जो दोपहर तक का सूर्य होता है, उसका तेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और तेज धूप 11 बजे 12 बजे 1 बजे धीरे धीरे और उसमें वृद्धि होती जाती है, वैसे ही इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद सुख में और ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। ऐसी है अमृत चंद कला त्रिधा रूप धरे, अनुभव दशा ग्रंथ टीका बुद्धि कवि की। ऐसी अमृत चंद्र आचार्य देव 3 कलाओं के धारी थे। कौन कौन सी 3 कलाएं? अनुभव दशा, एक तो आत्मा का अनुभव था। दूसरी कौन सी कला थी? कि उन्होंने ग्रंथ की टीका लिखी। और तीसरी कौन सी कला थी? कि वो कवि बुद्धि के धनी थे। 3 चीजें थी। पहले भी अपन ने बात की थी कि जो ये अमृत चंद्र आचार्य देव समय सार ग्रंथ कुंद आचार्य देव ने लिखा, उसके बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने सोचा कि ये छोटी छोटी गाथाएं हैं, जीवों को समझ नहीं आएगी, तो उन्होंने उन गाथाओं पे टीका लिखी, है ना। अब टीकाएं लिखी, किंतु वो टीका लिखने में इतने मस्त हो जाते थे, इतना आनंद आता था कि बीच बीच में उन्होंने कलश भी लिखे, है ना। ऐसा बोलते हैं कि जब अमृत चंद्र आचार्य देव का हृदय पक्ष भारी होता तो वो टीका लिखते, है ना। नहीं, जब बुद्धि पक्ष भारी होता तो वो टीकाएं लिखते, और जब हृदय पक्ष भारी होता तो वो कलश लिखते। क्या समझ में आया? समझ में तो नहीं आया होगा। पुष्पा आंटी क्या बोला? वापस से बोलती हूँ कि जब अमृत चंद्र आचार्य का बुद्धि पक्ष तीव्र होता, कि जब वो बुद्धि से विचार करते कि इस गाथा का क्या अर्थ है, तब वो टीका 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 लिखते, गद्य रूप में टीका लिखी है। और जब कवि होते हैं ना, कवि कैसे होते हैं? हृदय के धनी होते हैं, वो दिल से सोचते हैं। और जब अमृत चंद्र आचार्य का दिल मन मयूर नाचने लगता, दिल भावी हो जाता उनके ऊपर, तब वो कलश रूप पद्य लिखते, है ना। गद्य कब लिखते हैं? निबंध लिखते हैं तो थोड़े बोरिंग से लोग होते हैं जो बुद्धि से विचार करते हैं। और कवि कैसे होते हैं? हृदय वाले होते हैं। जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा दिल कैसे झूम उठता है। तो ऐसे बुद्धि के कवि बुद्धि भी थे, वो टीकाकार भी थे, और अनुभव के तो धनी थे ही थे। ऐसे अमृत चंद्र आचार्य देव की महिमा यहाँ से उन्होंने की है। इसका अर्थ कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है। इस छंद का अर्थ पढ़ेंगे और कल ये द्वार हमारा पूरा हो जाएगा। 3-4 ही छंद इसमें शेष हैं। उसके बाद